नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन को ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित करने की संभावना तलाशने का रेल मंत्रालय से किया आग्रह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा नेताओं पर बेतुकी व आधारहीन बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, प्राथमिक सदस्यता अभियान में प्रदेश भर में बनाए गए करीब 16 लाख सदस्य। और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों ने वेतन का एरियर न मिलने पर शिमला में कंपनियों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने केंद्रीय रेल मंत्रालय से यूनेस्को विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन को ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित करने की संभावना तलाशने का आग्रह किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रेल मंत्रालय को इस ऐतिहासिक रेल लाइन को ग्रीन एनर्जी संचालित रूट में बदलने पर विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 31 मार्च 2026 तक हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में अनेक पहल की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को प्रमाणित ग्रीन एनर्जी स्टेट में बदलने के लिए 6 सूत्रीय रणनीति के तहत कार्य कर रही है। सरकार की ये पहल भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा की विकेंद्रीयकरण पहल के तहत ग्रीन पंचायत योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिले के बड़सर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें बिझड़ी में लोक निर्माण विभाग के नए उपमंडल कार्यालय का उद्घाटन और सलौनी द्योटसिद्ध सड़क मार्ग के विस्तारीकरण की आधारशिला शामिल है। बाद में नादौन में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 10 में से 5 गारंटियों को पहले ही पूरा कर चुकी है और अन्य गारंटियों को जल्द पूरा करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने भाजपा नेताओं पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए बेतुकी व आधारहीन बयानबाजी करते रहते हैं और गलत जानकारी देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी गुमराह कर रहे हैं। अपनी गद्दी को बचाने के लिए जयराम जी हमेशा हर दिन स्टेटमेंट देते हैं, उधर से दूसरे नेता देते हैं। उनके पास कहने को कुछ नहीं है। उनके पास अपनी आंतरिक लड़ाई इतनी ज्यादा हो चुकी है, वो कई भागों में बटे हुए हैं। अब उनकी आंतरिक लड़ाई का असर ये हो रहा है कि वो एक सुर में बात कर नहीं पा रहे और झूठी खबरें वो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचा देते हैं। ये कभी नहीं बताया उन्होंने कि 1 महीने में 2 बार सैलरी देने वाला भी हिमाचल प्रदेश बन गया। ये कभी नहीं बताया कि 4 दिन पहले सैलरी देने वाला भी हिमाचल प्रदेश बन गया और प्रधानमंत्री जी से महाराष्ट्र में झूठ बुलवा दी। ये सब चीजें बीजेपी की जो आंतरिक लड़ाई है, कई भागों में बटी हुई है, उसका असर है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को दी जा रही सुविधाओं में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने हिमाचल को 2027 तक आत्मनिर्भर और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध व खुशहाल राज्य बनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। इससे पहले मुख्यमंत्री ने आज शिमला में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक कर सभी संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कल्याणकारी नीतियां और फ्लैगशिप कार्यक्रम शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य का समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोग लाभान्वित हो सकें। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल के सदस्यों को जनहित की दिशा में विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार कदम उठाने के निर्देश भी दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 5 से 8 नवंबर तक आयोजित होने वाले 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेंगे।
कुलदीप सिंह पठानिया राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 के संयोजक भी हैं, जिसमें हिमाचल सहित 5 राज्य शामिल हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसमें सद्भावना, वैश्विक विचारधारा, एकता और शांति का महासंगम देखने को मिलेगा। इस सम्मेलन में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। कुल्लू जिले में पुलिस चेकपोस्ट कोठी से रोहतांग पास तक सीमा सड़क संगठन द्वारा चलाए जा रहे सड़क निर्माण कार्य के चलते 5 नवंबर से 15 जनवरी तक सुबह 11 बजे तक ही वाहनों के लिए आवाजाही की अनुमति रहेगी। जिला उपायुक्त तोरूल एस रवीश ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि बर्फबारी के कारण सीमित कार्य दिवस होने के चलते प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से सायं 4 बजे के बीच यातायात बंद रहेगा। बाकी समाचार अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में प्रदेश भाजपा का संगठन पर्व, सक्रिय सदस्यता व संगठनात्मक चुनाव बैठक आज मंडी जिले के सुंदरनगर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में हुई। इस अवसर पर राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा का संगठन पर्व देश सहित प्रदेश भर में चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर्व में 3 चरण हैं, जिसमें से प्रथम प्राथमिक सदस्यता अभियान में प्रदेश भर में 14,36,000 सदस्य ऑनलाइन और 1.5 लाख सदस्य मैनुअल बनाए गए हैं। बिंदल ने कहा कि दूसरे चरण में सक्रिय सदस्यता अभियान कल 5 नवंबर को पूरा हो जाएगा और तीसरे चरण में 11 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रदेश में सभी 8,000 बूथों पर नए सिरे से बूथ समितियों का गठन किया जाएगा। साधारण सदस्यता में हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत लंबी छलांग लगाई। पिछले कल तक के ऑनलाइन सदस्यता आंकड़े के अनुसार 14,36,000 सदस्य बना चुके हैं और लगभग 1.5 लाख सदस्य जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं वो ओवर एंड अबव हैं, अर्थात हम 16 लाख की सदस्यता पर पहुंचे हैं, जो हिमाचल भाजपा के इतिहास में अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ने वाला लक्ष्य है। राजीव बिंदल ने कहा कि जल्द ही मंडल व ग्राम केंद्र चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति व जिला स्तरीय संगठन पर्व की कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश संगठन चुनाव अधिकारी राजीव भारद्वाज और सिकंदर कुमार सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों ने वेतन का एरियर न मिलने के विरोध में आज शिमला में कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। व्यावसायिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अश्वनी ढटवालिया ने कहा कि जिन कंपनियों के माध्यम से उनकी नियुक्ति हुई है, उन कंपनियों द्वारा शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनियां सरकार और शिक्षा विभाग के निर्देशों को दरकिनार कर रही हैं और शिक्षकों को अभी तक एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। इस दौरान शिक्षकों ने राज्य सरकार से उन्हें शिक्षा विभाग में मर्ज करने की भी मांग की। जो कंपनियों के थ्रू हमारे को रिक्रूट किया गया है स्कूलों में, ये कंपनियां अपनी मनमानी पर उतराई हैं, क्योंकि 28 तारीख को सरकार की तरफ से आदेश हुए थे कि सैलरी एडवांस में दी जाएगी, परंतु हमारा जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा था 4 तारीख को और 5 तारीख को डायरेक्टर महोदय के ऑर्डर हुए थे कि 20 तारीख से पहले इनका जो एरियर है अप्रैल टू सितंबर का वो पेड किया जाए। जो एरियर होता है वो एक मुश्त होता है, परंतु कंपनियों ने अपनी मनमानी करते हुए अलग अलग तरीके से डिडक्शन करके किसी को महीने की किस्त डाल के किया और 6 किस्तों में दिया। अभी भी 2 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक एरियर नहीं दिया है। सरकार से सिर्फ एक डिमांड है, जब तक इन कंपनियों को बाहर नहीं किया जाता है तब तक पूरे के पूरे व्यावसायिक शिक्षक यहाँ पर एकत्रित रहेंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के तकलेच में आयोजित राजा वीरभद्र सिंह मेमोरियल पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। विक्रमादित्य सिंह ने युवाओं में बढ़ते नशे के प्रचलन पर चिंता जताते हुए कहा कि नशे पर रोक लगाने के लिए खेलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से नशा
की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, खास करके केमिकल ड्रग्स और चिट्टे का प्रचलन युवाओं के अंदर बढ़ता जा रहा है। ये हम सबके लिए एक चिंता का विषय है और इसको आने वाले समय में जितना ये कम हो सके ये हमारी प्राथमिकता है, ये हमारा दायित्व है और इसके लिए इस तरीके के हमारे प्रोग्राम समय समय पर होने चाहिए। हम पूरा उसमें अपना योगदान देंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 300 तक की आबादी वाले गांव को भी सड़कों से जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग ने रूपरेखा तैयार की है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में इस पर काम होगा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह बतौर विशेष अतिथि मौजूद रहीं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन को ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित करने की संभावना तलाशने का रेल मंत्रालय से किया आग्रह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा नेताओं पर बेतुकी व आधारहीन बयानबाजी कर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा, प्राथमिक सदस्यता अभियान में प्रदेश भर में बनाए गए करीब 16 लाख सदस्य। और प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों ने वेतन का एरियर न मिलने पर शिमला में कंपनियों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।